नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में अध्याय 3 कुत्ते की वफादारी कहानी को समझेंगे कि यह कहानी हमें क्या समझाना चाहती है। इस कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। अब लल्लू भाई रबारी है इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है कि एक जानवर है वो किस प्रकार अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। वह सारी घटना इस कहानी में दर्शाई गई है। कभी कभी हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें बाद में पछताने की नौबत आती है। हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य बिना सोचे समझे कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। यही बात लेखक हमें समझाना चाहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। अब ये कहानी कहाँ से ली गई है तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ पर एक तालाब है और तालाब के किनारे एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। समाधि वह भी कुत्ते की। सुनते ही हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है कि समाधि तो किसी महान पुरुष की, साधु महात्माओं की बनाई जाती है, लेकिन इस कहानी में हमें एक कुत्ते की समाधि के बारे में पता चला है, जो हमारे लिए क्या है, एक आश्चर्य की बात है। लेकिन ये क्यों बनाई गई, उसके पीछे एक सुंदर और हमारे हृदय को हिला देने वाली एक कथा है। अब इस कहानी को समझने से पहले हम सबसे पहले इसमें आने वाले शब्दार्थ तथा मुहावरों का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये थी इस पाठ में आने वाले कुछ अपरिचित शब्द। सबसे पहले है समाधि। समाधि का अर्थ होता है स्मारक। वफादार, वफादार का अर्थ होता है स्वामी भक्तम। बंजारा एक विचरती जाति, इसे घुमक्कड़ जाति भी कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना कार्य करती है और जिस स्थान पर अपना कार्य करती है वहीं पर रुकती है। पड़ा यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं
रखना। लुटेरा, लुटेरा का अर्थ होता है डाकू, लूटने वाला व्यक्ति। मिस्री, मिस्री का अर्थ होता है चीनी अथवा तो शक्कर भी कह सकते हैं। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित होना। गोद, गोद का अर्थ होता है आंचल। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ मुहावरों का अर्थ देखेंगे। सबसे पहला मुहावरा है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, किसी भी कार्य को करते समय उसमें नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आग दिखाना, टाल, बिना सोचे समझे कार्य करना, कोई चारा न होना, या इसका अर्थ है कोई रास्ता ना होना। आइए अब हम इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में लेखक हमें क्या सिखाना चाहता है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने समय में प्राचीन काल में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव में माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वह मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। प्राचीन काल में, पुराने समय में एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर क्या करता था? सामान को ले जाता था और वहाँ से मिश्री है, गुड़, मसाले भरकर वापिस गाँव में ले आता था। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे, क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। उसका लाखों का व्यापार होने के कारण लोग उसे लाखा बंजारा नाम से जानते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यह घटना एक बंजारे और कुत्ते के बीच में। तो जो लाखा बंजारा था उसके पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था।
अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता वह लाखा के पड़ाव की यात्रा में जो कुछ समय रुकते हैं उसे पड़ाव कहते हैं, उसकी रखवाली करता, उसकी देखभाल करता था। और यदि दूर से उसे कोई कुत्ता आता हुआ दिखाई दे तो वह भौंक भौंक कर उस कुत्ते को भगा देता था। तो कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी, कुत्ते की स्वामी भक्ति से वह बंजारा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसे अपनी बात बताई। एक दिन क्या हुआ कि बंजारा है जो व्यापार करता था, उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसे बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ी। तो वह राधनपुर में एक सेठ के पास जाता है और वहां पर जाकर उसने अपनी सारी बात उस सेठ को बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? अब सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें रुपए तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी कोई मूल्यवान चीज मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी, मेरे पास छोड़नी पड़ेगी। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर सेठ बंजारे से कहता है कि एक काम करो, तुम्हारे पास यह बहुत ही सुंदर कुत्ता है तो तुम इस कुत्ते को जमानत के रूप में मेरे पास गिरवी रख लो। जब तुम मुझे मेरे सारे रुपए लौटाओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। जब बंजारे ने यह बात सुनी तो वह अंदर ही अंदर दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया और वह रुपए लेकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। थोड़े ही दिनों के बाद सेठ के घर पर चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। कुत्ता बड़ा ही वफादार था तो उसने अपनी वफादारी स्वामी भक्ति सेठ के प्रति भी दिखाई। तो वह उन चोरों के पीछे में जंगल में दौड़ने लगा। उसने देखा कि चोरों ने सारा सामान है वो जमीन में गाड़ दिया है और सारे चोर वहां से 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। सारे चोर वहां से भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। कुत्ता है वह भौंक भौंक कर सेठ को ये सारी घटना बता रहा था कि चोर है वो आपका सारा सामान लूट कर यहाँ से भाग गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ है वो हक्का बक्का हो गया, चकित हो गया, उसे आश्चर्य होने लगा। तो कुत्ते ने क्या कहा, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार कुत्ता है वो सेठ की धोती पकड़कर जंगल में जहाँ पर चोरों ने माल सामान छुपाया है वहां पर ले जाता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा और जिस स्थान पर चोरों ने सामान छुपाया था उस स्थान पर जाकर कुत्ता है वो पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ा सा ही खोदते सेठ को उसका सारा सामान मिल गया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। सेठ बहुत खुश हो गया और उसने खुश होकर प्रेम पूर्वक कुत्ते के सिर पर अपना हाथ फेरा। वह कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। मुग्ध होना मतलब मोहित होना। कुत्ते की स्वामी भक्ति को देखकर वह सेठ है बहुत ही खुश हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। सेठ कुत्ते की वफादारी से इतना खुश हो गया कि उसने कुत्ते को छोड़ दिया। किसके पास? लाखा बंजारे के पास जाने के लिए
कह दिया और कुत्ते के गले के पट्टे में क्या बांध दी, एक चिट्ठी बांध दी। कुत्ता भी खुश हो गया। अपने मालिक से मिलने के लिए वह जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और लाखा बंजारे को भी व्यापार में बहुत फायदा हुआ। उसने बहुत सारे रुपए कमा लिए। तो वह रकम का पैसे रुपए होता है, तो वह रुपए सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता भी आ रहा था। उसने दूर से कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह क्या देखता है, दूर से कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए वह नाराज हो गया। सोचने लगा कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। अब वह क्या सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जबान काटने का अर्थ है कि कुत्ते ने मेरी बात को झूठा साबित कर दिया, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस कुत्ते ने मुझसे बेवफाई की, मुझे धोखा दिया कि अभी तक मैंने सेठ को रुपए तो लौटा ही नहीं और यह कुत्ता उसके पास से छूटकर आ गया। उसने आव देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है कि लाखा बंजारा है वो बिना सोचे समझे अपनी पूरी बात को जाने बगैर कुत्ते के ऊपर क्या करता है, एक लाठी से प्रहार करता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और जैसे उस पर लाठी का प्रहार हुआ कुत्ता वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत पैसे लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। और कुत्ते के ऊपर लाठी मारने के बाद जब वह कुत्ता बेहोश होकर नीचे गिरता है तब लाखा की नज़र कुत्ते के गले के पट्टे में बंधी चिट्ठी पर पड़ती है। तो वह चिट्ठी खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत, सूद का अर्थ होता है ब्याज, कि तुम्हारे कुत्ते ने ब्याज सहित मुझे सारे रुपए लौटा दिए हैं। तो मैं बहुत खुश होकर इस कुत्ते को क्या कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ, आज़ाद कर रहा हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। कि इसने क्या की, अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। इसने मेरे घर का चोरी किया हुआ सामान मुझे वापस लौटाने में मदद की, इसीलिए मैं खुद ही इसे खुश होकर छोड़ रहा हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अब कुत्ता तो बेहोश हो गया था, मर गया था। तो लाखा है पछताने लगा और वह सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत और वह जमीन पर बैठ गया और कुत्ते के शव को, शव का अर्थ होता है मृतदेह, उसे अपनी गोद में लेकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। कि पछताने पर क्या होता है जब चिड़िया खेत को चुग कर चली जाती है। ये एक कहावत है कि सोचे समझे बिना यदि हम कार्य करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। उसने उस कुत्ते की वफादारी के लिए उसके लिए क्या बनवाई, एक समाधि बनवाई। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। ये देखिए लाखा बंजारा ने जो कुत्ते के लिए समाधि बनाई है वो आज भी पाटन जिले के राधनपुर जो नगर है वहाँ पर तालाब के किनारे अब भी खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और ये समाधि है अभी भी पूरे संसार को उस कुत्ते की वफादारी की क्या कर रही है, कहानी सुना रही है कि किस प्रकार उस कुत्ते ने अपने मालिक, अपने सेठ के प्रति वफादारी दिखाकर, उस लाखा बंजारे के प्रति वफादारी को दिखाकर अपने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है, यह कहानी हमें यही सिखाना चाहती है कि हमें कभी भी हमारे जीवन में बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार कार्य करेंगे तो अंत में हमें पछताने की देरी हो जाएगी। लाखा बंजारा ने भी ऐसा ही कहा। उसने यदि पहले ही चिट्ठी पढ़ ली होती तो आज वह कुत्ता जीवित होता, लेकिन लाखा बंजारा ने सोचा भी नहीं और सीधे ही कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया और वह कुत्ता वहीं पर मर गया। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है
कि किसी भी कार्य को करते समय या किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।